प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चालीसे के 5वें रविवार में हैं। हम चालीसा मौसम के अंत के करीब आ रहे हैं, जो हमें पास्का पर्व, यीशु के पुनरुत्थान की दावत या पर्व तक ले जाएगा। मसीह हमारे उद्धार के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं, इसलिए हमें भी ईश्वर के लिए और इंसानों के लिए सब कुछ देने को तैयार होना चाहिए। इस रविवार का पहला पाठ हमारे साथ ईश्वर की निरंतर उपस्थिति का आश्वासन है। यह हमें उस नई चीज की याद दिलाता है जो परमेश्वर हमारे बीच में करने वाला है। मैं एक नई वाचा बनाऊंगा और उनके पापों को कभी याद नहीं रखूंगा। फिर मैं उनका ईश्वर बनूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ईश्वर एक ऐसे रिश्ते को स्थापित करने के लिए तैयार है जो बेवफाई से नष्ट हो गया था। वह टूटे हुए रिश्ते को बहाल करना चाहता है। हमें भी परमेश्वर के साथ इस नई समझौता या वाचा को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। भजन 51 में हम परमेश्वर से क्षमा मांगने की एक सुंदर प्रार्थना पाते हैं। राजा दाऊद ने कई पाप किए थे। उसने उरिया की पत्नी को लालच किया। उसने उसके साथ व्यभिचार पाप किया। उसने उससे शादी करने के लिए उरिया को मार डाला। इन सभी पापों को मन में रखते हुए और उनसे क्षमा पाने के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, तेरा स्थिर प्रेम के अनुसार मुझ पर दया करो। तेरा प्रचुर दया के अनुसार मेरे अपराधों को धो दे। मुझे मेरे अधर्म से अच्छी तरह से धो लो और मुझे मेरे पाप से शुद्ध कर दो। इस रविवार का दूसरा पाठ हमें यीशु के गेत्सेमानी अनुभव, उसके महान दुख और बलिदान की याद दिलाता है। पहले यह अपने पिता के वादे को पूरा करने के लिए था। दूसरा, यह हमें बचाने के लिए था। आज के सुसमाचार के पाठ में मसीह स्वयं हमें बताता है, अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। दुख में क्या महिमा है? वह गिरफ्तार होने, दंडित और मारे जाने के बारे में है। फिर भी वह अपनी महिमा के बारे में बात करता है। यीशु ने सफलता और अनंत जीवन को देखने के लिए पीड़ा और कठिनाइयों से परे देखा। यीशु जानता था कि उसकी पीड़ा और मृत्यु कई लोगों को जीवन वापस लाएगी। अनंत जीवन के प्रतिफल से वह प्रोत्साहित और प्रेरित हुआ। इसलिए मसीह ने एक टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए अपनी पीड़ा की पेशकश की। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक गेहूं का एक दाना नहीं मर जाता तब तक यह एक दाना रह जाता है, लेकिन अगर यह मर जाता है तो एक भरपूर फसल प्राप्त होती है। यीशु अपने दुख और मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, जो सभी को मुक्ति दिला सकता है। हम परमेश्वर द्वारा लगाए गए गेहूं के दाने की तरह हैं, और जैसे गेहूं के एक दाने को फसल पैदा करने के लिए मरना चाहिए, इसलिए हमें भी प्रेम के फल को पाने के लिए अपने को छोटी और बड़ी चीज़ों में दमन करना चाहिए। विनम्रता का अर्थ है अभिमान को दबाना। साहस का मतलब है कायरता का दमन करना। दयालुता का अर्थ है क्रूरता का दमन करना। प्रेम का अर्थ है स्वार्थ को दबाना। जब हम देते हैं, हम प्राप्त करते हैं। क्षमा करने से हम स्वयं क्षमा पाते हैं, और मरने से ही हम अनंत जीवन के लिए पैदा होते हैं। इस चालीसे के दौरान आइए हम यीशु के दुख भोग, उसके क्रूस, उसकी मृत्यु और उसके महिमामय पुनरुत्थान को समझने की कोशिश करें। तभी हम मसीह और नए जीवन को समझ पाएंगे जो वह सभी मानवता के लिए लाते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
आपने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। आपने अपने क्रूस और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें मुक्ति दी। इस सांसारिक जीवन को आपके लिए जीने में हमारी मदद करें। आमीन।